हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। बर्गर किंग जो वीडियो का शीर्षक दिया है वो ध्यान से सुनिएगा। बर्गर किंग का शीर्षक हमने जो दिया है वो दिया है लिस्टिंग गेन का किंग, अपर सर्किट का किंग। 2 दिन लगातार अपर सर्किट ऐसे शेयर्स का जो कि 2 ही दिन उसने ट्रेड किया और दोनों दिन अपर सर्किट लगे। केवल और केवल ये श्रेय जाता है बर्गर किंग को। तो बर्गर किंग, किंग ऑफ लिस्टिंग गेन एंड किंग ऑफ अपर सर्किट। तो अपर सर्किट किंग या क्यों नाम हमने दिया आप वो लोग जानते हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है और हमने दिल खोल के आपके साथ चर्चा की थी इसके बारे में और मैंने कहा था कि 60 रुपये का प्राइस है। वैल्यूशंस आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखिएगा। और हमारे जो है कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा भी जो है बर्गर किंग से कमाया। कुछ मेरे भी फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बर्गर किंग से कमाया और कल उन्होंने लिस्टिंग वाले दिन ही शेयर्स लिए और कुछ लोगों को तो 109 रुपये 110 रुपये पे भी शेयर्स मिले और वहाँ से देखिएगा शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल देखिएगा 125% का गेन लिस्टिंग से। तो हालांकि जिन लोगों ने कल खरीदा होगा उनको इतना गेन नहीं आया, लेकिन आज 20% का सीधा सीधा गेन आपको नजर आया बर्गर किंग के अंदर। तो अब बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं क्या सर बर्गर किंग यहाँ पे खरीदना चाहिए। देखिएगा मैं आपको ये बात बोलूँ कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसकी ग्रोथ आपने देखनी थी। ग्रोथ है सेल्स के मामले में, तो सेल्स के अंदर बेहतरीन ग्रोथ थी जो कि बर्गर किंग में थी। प्रॉफिट जो है वो नहीं थे, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम हो रहे थे। इसके अलावा सबसे खास बात ये कि जो उनका विजन था कि हम जो आउटलेट्स खोलेंगे उन आउटलेट्स खोलने के बाद कंपनी क्या होगी। तो अगर आपका होरिजन 3 या 4 साल का था तो उस होरिजन की वजह से वो शेयर्स के अंदर एक अलग व्यूज़ जो है वो बनते थे। तो इस तरीके के जो व्यूज़ हैं वो इसी रीज़न से बन रहे थे कि कंपनी ग्रो क्या करेगी। और उसी वजह से देखिएगा मैंने कल आपके साथ भी जो दूसरी वीडियोस के अंदर चर्चा की थी कि म्यूचुअल फंड्स जो है इस तरीके के शेयर्स को लेंगे, मल्टी कैप फंड्स में भी लेंगे, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी लेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे बाइंग्स लग रही है वो फंड की बाइंग लग रही है। और इसके अलावा फंड्स ने जो है अप्लाई भी किया था, QIP पोर्शन भी देखिएगा काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था इसका। तो वहाँ पे भी जो म्यूचुअल फंड्स को शेयर मिले होंगे वो उतनी मात्रा में नहीं होंगे जितने उनको चाहिए थे। तो अब बहुत सारे लोगों के सवाल है कि क्या सर ये शेयर जो है अभी खरीदने लायक है। तो देखिएगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड जो है अब आपके फेवर में थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ख़त्म हो गया। और मैंने देखिएगा ये माना था आपके साथ जो एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि 200 रुपये के जो प्राइस हैं वो हम अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी तो हम उसके आसपास जो है जैसा आज अपर सर्किट लगा है तो अभी हम शायद कल ही उसके आसपास तो पहुंचने की कोशिश कर ही सकते हैं या 2-4 दिन के अंदर। लेकिन अब आपके लिए जो है रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है बजाय के जो है पहले जो पोजीशंस थी। तो कहीं भी करेक्शन अगर होती है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। या एक और भी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आपका विज़न जो है 2-3-4 साल का है तो भी जो है इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो बर्गर किंग एक बेताज बादशाह लिस्टिंग गेन का, बेताज बादशाह आपका अपर सर्किट का। और कल जो सर्किट है वो देखते हैं कि 20% का रहता है या सेबी ने रिवाइज करके 10% का कर देना है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कल भी 20% का ही रहना चाहिए। तो अगर 20% का सर्किट है तो हो सकता है कि कल भी जो है एक सर्किट आपको देखने के लिए मिल जाए, या एक ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वॉल्यूम्स जो है सेलिंग करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने 2 दिन में माल खरीदा है तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने आए। लेकिन फिर भी देखिएगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक लॉन्ग टर्म होरिजन के साथ शायद इस शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और बर्गर किंग का प्रमोटर भी और बर्गर किंग की कंपनी भी खुद पछता रही होगी कि मैंने क्या प्राइस डिसाइड किया, या मर्चेंट बैंकर ने भी क्या प्राइस डिसाइड किया। यानी कि प्राइस डिस्कवरी सही नहीं हुई और मार्केट ने जो प्राइस डिस्कवर किया है अभी तो देखिएगा 150 रुपये तो आ ही गए हैं, उससे तो ऊपर हम चले ही गए हैं। तो यहाँ पर जो अभी भी शेयर्स के अंदर मुझे लगता है कि मौके हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म होरिजन के साथ रखें और जिनको 10-20% की अगर नीचे की तरफ भी डाउन साइड आती है तो जिनका दिल ना घबराए उन्हीं लोगों के लिए। क्योंकि इस तरीके की रैली के अंदर हो सकता है कि कल ये शेयर्स आपको एक और ऊपर के लेवल्स जो है दिखाएं और वहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन अगर वहाँ पर भी आपने शेयर्स ले लिया तो अगर आपका 2-3-4 साल का होरिजन है
तो भी जो आपको घबराने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। अभी मैं इस शेयर्स पे बुलिश हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी जो है दिल खोल के आपके साथ बात की थी, और मैंने कहा था कि जिस तरीके से रूट मोबाइल में गेन आएंगे उसी तरीके के गेन शायद हमें बर्गर किंग में भी देखने के लिए मिले। तो देखिएगा रूट मोबाइल के बाद जो है बर्गर किंग जो है उसी कड़ी की तरफ जो है अपने आप को जोड़ता हुआ चल रहा है जहां पर कि रूट मोबाइल था। तो इस तरीके के जब लिस्टिंग गेन काफ़ी बेहतरीन आते हैं तो आप पास्ट में भी देखेंगे ऐसी कंपनियां एक ऊपर के लेवल पर जाके स्टैंड करती है। मैंने अपने आईपीओ एनालिसिस में भी इस तरीके की बातचीत आपके साथ की थी, और मैंने डी मार्ट का एग्जांपल दिया था, एवेन्यू सुपरमार्केट का, और मैंने कहा था कि देखिएगा वहाँ पे भी 100% की लिस्टिंग गेन हुए थे, और उसके बाद वो शेयर वहाँ पर मिला ही नहीं कभी हमें। यानी कि लिस्टिंग वाले दिन जो है 640 रुपये के आसपास जो है क्लोज हुआ था, और उसके बाद वो शेयर जो है 2-4 दिन बाद ही जो है अगले दिन ही फिर 700-800 की लाइन में, और एक महीने बाद वो 1000-1100 की लाइन में, और अभी तो आप लोग जानते हैं कि 2000 के आसपास जो है वो शेयर ट्रेड होता है। तो इसी तरीके की जो है आउटकम आपको रूट मोबाइल में भी देखने के लिए मिले। तो मेरा टारगेट हालांकि 700 रुपये का था, वो 700 रुपये के लेवल भी तोड़ के देखिएगा आज 1100-1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा कभी कभी ये करते हैं, और जैसे मुझे इसमें उम्मीद थी कि 200 रुपये जो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में आने चाहिए, लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जिस तरीके से रैली कर रही है, अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 200 रुपये के प्राइजेज आपको 6 महीने से 1 साल के जो मेरी अवधि है उससे पहले ही आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशंस हैं, क्योंकि मार्केट भी जो है अभी सपोर्ट कर रही है। मार्केट सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट हायर लेवल पर है और लिक्विडिटी अभी भरमार है, और कंपनी की इक्विटी साइज भी छोटा था। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को देखने की कोशिश करिए कि अगर ये 700 रिटेल आउटलेट अगर अगले 5 साल के अंदर खोलते हैं, तो वहाँ पर आउटलेट आप मान के चलिएगा कि अगर 1 महीने का या 1 महीने का भी मैं अगर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँ 700 आउटलेट के ऊपर, अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर ये क्रिएट करते हैं तो 700 आउटलेट पर क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ लॉस मेकिंग भी होंगे, कुछ और अदर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी होंगी, तो उस होरिजन के साथ जो है बड़े इन्वेस्टर्स इस शेयर्स को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो शेयर है आपको इन प्राइस पे मिल रहा है। हालांकि देखिएगा यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट भी होगी होल्डिंग कंपनी की, उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छे जो है कैश फ्लोज जो जनरेट करने का दम जो है इस कंपनी में भविष्य में आ सकता है। इसके अलावा अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकती, अभी कुछ नहीं है कंपनी के पास, लेकिन जो बर्गर किंग का ब्रांड नेम है, जिस तरीके की प्रेजेंस है, जिस तरीके की मैनेजमेंट है, जिस तरीके का विजन है, जिस तरीके से लॉन्ग टर्म का विजन के साथ ये इंडिया के रिटेल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो रिटेल वाला सेगमेंट है वो जिस तरीके से रेडी टू ईट फूड्स की जो है डिमांड है, इसके अलावा जो सप्लायर्स हैं फूड के जो कि आपको इन रिटेल आउटलेट्स का सामान आपको घर बैठे मिल सकता है जोमेटो की वजह से या किसी इसी तरीके की जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी वजह से, तो वहाँ से भी एक अच्छी डिमांड जो है बन सकती है इनके लिए। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि लोग अगर घर से काम वाम करते हैं तो उसकी वजह से जो घर पे ही अगर इस तरीके का खाना भी आपको उपलब्ध हो जाता है, और अगर आप बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी इनके आउटलेट मिलते हैं, और ऐसा है कि ये जो है मिडिल क्लास को कैटर करता है, तो प्राइस इस तरीके से रखता है बर्गर किंग जहाँ पे कि वो काफ़ी लार्ज पोर्शन ऑफ मिडिल क्लास को जो है कैटर कर सके। तो इन सभी पैरामीटर्स को मैं हालांकि पिछली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, तो उसी मद्देनज़र से जो है मैंने इसको आपके साथ जो है रिकमेंड भी किया था और सजेस्ट भी किया था, लेकिन मैंने आपको फिर भी बोला था कि फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर जाएं। और अभी भी मैं आपको यही बात बोलूँगा क्योंकि स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से भरी होती है और रिस्क बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो जो भी फैसला लें अपने विवेक पर, अपनी समझदारी पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेने के बाद ही करें। तो क्योंकि आप लोग बहुत बार जो है इस पे सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि बर्गर किंग पे क्या सर अब आपका आउटलुक बदल गया? नहीं, मेरा आउटलुक वही है। तो हो सकता है कि मैं 200 रुपये के प्राइस बोल रहा हूँ और ये हो सकता है 300-400 रुपये भी आपको नजर आए। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी उसी तरीके के लेवल आ सकते हैं जिस तरीके के ऊपर की तरफ है। लेकिन मैं इस शेयर्स पे पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये आगे चल के एक अच्छा जो है बिजनेस करेगा। तो उसी उम्मीद के अंदर शायद जो भी इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद रहे हैं वो भी सेम उम्मीद रखते हैं, और इसीलिए आप देखिएगा इतना बड़ा राइज जो है शेयर्स के अंदर देख रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी जब शेयर चलता है तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिल सकती हैं, तो उस स्पेकुलेशन की वजह से भी शेयर्स के प्राइस थोड़े ऊपर हो सकते हैं। इस बात को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।